अस्सलाम पाकिस्तान, खास में शहरी सिंध के अवाम। आजकल आपने अपने चारों तरफ बहुत सुना होगा कनालों का मसला, कनालों का मसला, कनालों का मसला। आए आपको बताते हैं कनालों का मसला असल में है क्या। और जो लोग खामोश हैं अच्छी बात है, और जो लोग नहीं खामोश हैं उनको समझना पड़ेगा कि कनालों के मसले पे क्या आपकी सही पोजीशन होनी चाहिए। तो आज से 2-3 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी और नई गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान एक इंतहाई मुआशी बुरहान में था। उस मुआशी बुरहान के अंदर पाकिस्तान को IMF से कर्जे चाहिए थे और दोस्त ममालिक से पैसे चाहिए थे। तो IMF, दोस्त ममालिक ने बोला IMF आपको अप्रूव करेगा तो हम आपको पैसे देंगे, और IMF ने बोला दोस्त ममालिक आपको पैसे देंगे तो हम आपको देंगे। एक बहुत बुरहान था। बहरहाल बैठ के बात की गई, बताया ये गया कि क्या करना चाहिए। तो 3 चीजों पे आमादगी हुई कि पाकिस्तान अपने तमाम ऐसे जो एसेट्स जैसे कि PIA और स्टील मिल उसको बेचेगा, पाकिस्तान अपने मिनरल रिजर्व्स को डेवलप करेगा, और पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे काम करेगा। ग्रीन का पाकिस्तान बोले तो कि वो जमीनें जो जरखेज नहीं है उनको मजीद जरखेज करेगा, और जो जमीनें जरखेज हैं उनको इफेक्टिवली फार्मिंग करेगा। यानी इफेक्टिव फार्मिंग का मतलब ये है कि सही बीज देगा, सही पानी देगा और सही फैसिलिटीज देगा। उसके बाद उन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट की उम्मीद ये थी कि 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की बिजनेस के लिए आती है। सबसे ज्यादा आपको पता है जल्द से जल्द जो काम करना था वो PIA की प्राइवेटाइजेशन थी। उसमें पीपल्स पार्टी ने रफड़ डाल दिया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जल्दी हो सकता था वो ग्रीन पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि मिनरल्स को डेवलप करने में टाइम लग जाता है, माइनिंग करने में टाइम लग जाता है, और भी उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट जो आइडेंटिफाई किया गया, और उसके लिए जारी वजह पानी चाहिए, उसके लिए 4 से 6 कनालों को आइडेंटिफाई किया गया, और इसी वजह से जरदारी को सदर बनाया गया। जरदारी की सारी फरमाइशें मानी इसी नहीं की गई कि भाई चल भाई तू कनाल बनाने दे। क्यों? क्योंकि जो आपको जमीन चाहिए कनाल की, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसमें कोई जमीन आइडेंटिफाई की गई पूरे पाकिस्तान में, उसमें कोई 3 लाख एकड़ की जमीन बदीन में आइडेंटिफाई की गई, और कुछ हजारों एकड़ की जमीन ऐसी जो दादू और दूसरे मुल्का इलाकों के अंदर आइडेंटिफाई की गई। अब जरा समझते हैं, हमारे सिंधी भाई ये कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं आया तो हम प्यासे मर जाएंगे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक बात कही थी कि जब सिंध में पानी, इरसा का रिकॉर्ड जो है 1991, उसके लिहाज से 66,000 क्यूसेक पानी सिंध को मिलना चाहिए। अब चूंकि पानी की कमी है तो वो 50 से 55,000 क्यूसेक बनता है। अच्छा, अब वो जो 50 से 55,000 क्यूसेक बनता है तो उसके लिहाज से जब गुड्डू बराज में घुसता है तो 50-55,000 होता है, मगर जब वो पहुंचता है सखर तक तो वो पानी 35 से 40,000 क्यूसेक रह जाता है। यानी कि उस दरमियान में जो जमींदार बैठा है, जो सिंधी लोग रह रहे हैं, जो वहां जो कि रहशी हैं, वो 20,000 क्यूसेक पानी पी जाते हैं। उसके बाद सखर बराज से कोटरी बराज तक आते आते जो पानी है उसकी मिकदार मजीद कम रह के 20,000 क्यूसेक रह जाती है, और कोटरी बराज से नीचे मजीद 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ना चाहिए। इनका कहना ज्यादा छोड़ना चाहिए, मगर जब पानी होता है तो 20,000 आती है, वरना जो है वो कुछ भी नहीं आती। समझ गए यहां तक बात? अब आगे समझे। अभी हमें सुनाया जाता है कि जी केंजर झील में जो पानी आ रहा है वो दरिया सिंध से आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीर देखी है कि दरिया सिंध तो सूखा पड़ा हुआ है कोटरी के नीचे, तो केंजर झील में पानी कहां से आ रहा है? ये मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। अच्छा, आप एक चीज ध्यान में रखिए, कराची को 500 से 600 क्यूसेक पानी सिर्फ केंजर से मिलता है, और केंजर का पानी सारा का सारा दरिया सिंध से नहीं आता। मगर एक माने के लम्हे के लिए मान भी लेते हैं सिंधियों की बात को, जो उस पर शोर कर रहे हैं, तो कहां 55,000 क्यूसेक और कहां 500 क्यूसेक। आप जानते हैं कि कोटरी बराज से ऊपर की जो आबादी है सिंध की, वो सिंध की आबादी का 30 से 35% है, मगर वो सिंध के पानी का 99% पी जाते हैं। और आपकी जो आबादी 99 तो 98% पी जाते होंगे, 95% पी जाते होंगे। आपकी शहरी सिंध की आबादी जो झड़लू सेंसस के हिसाब से भी 55-60% आई है, उसको 2% पानी भी नहीं मिलता, 2% पानी भी नहीं मिलता। अब मुझे एक बात बताएं, इरसा का अकॉर्ड जिसको बार बार जिसकी दुआइयां सिंधी दे रहे हैं, इरसा का रिकॉर्ड के हिसाब से ही कराची को उस वक्त जब उसकी आबादी 80-90 लाख थी 4,000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था। आज सिंध गवर्नमेंट 500 क्यूसेक नहीं देती है,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब K4 बना था तो वो 1998 के सेंसस के हिसाब से डिजाइन हुआ था। उसके लिए मजीद 800-900 क्यूसेक पानी देने को तैयार नहीं था सिंध गवर्नमेंट। कराची की रिक्वायरमेंट तो उससे बहुत ज्यादा है। तो हमारे सिंधी भाई जो हमसे कह रहे हैं कि हम उनका साथ दें, और वो जिस इरसा अकॉर्ड की दुहाई दे रहे हैं वो खुद तो वो फॉलो नहीं कर रहे, और आपसे कह रहे हैं कि आपका साथ दें। तो जिनको भी साथ देना है वो कहें बाबू पहले तुम हमारे हिस्से का पानी तो हमें दो ना। तुम पहले इस 500 क्यूसिक को कम से कम 2200 क्यूसिक पे तो लेके जाओ। तुम कम से कम K4 तो मुकम्मल करो, K5 तो शुरू करो। ये तुम क्या हमें घुमाते रहते हो रोडे बना के झूठी झूठी। तो हम तुम्हारा साथ देंगे और बात करें फिर साथ दें। मुझे नहीं भरोसा कि ये करेंगे। यही बातें हमने बहुत बचपन से सुनते आ गए हैं कि कालाबाग डैम पे साथ दें। क्या फायदा हुआ आपको? कालाबाग डैम रुक गया तो आपको क्या फायदा हो गया? इसी तरह इन्होंने कहा था पन्नू आके छावनी नहीं बनने देंगे, वो बन गई। कुछ नहीं हो, क्या उखाड़ लिया किसी ने किसी का। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज इनको कुछ एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रियां मिल जानी है या इनकी जमीनें उनको महंगी कीमत में ग्रीन पाकिस्तान में खरीद लिया जाएगा तो ये खुश हो जाएंगे। मसला ये है कि ग्रीन पाकिस्तान में जमीनें ले ली गई हैं और इनको तकलीफ है कि इनकी जमीनें इनकी मर्जी कीमत की निशान नहीं गई होंगी। मैं इसका मसला हल कर देता हूं। मैं रियासत को बताना चाहता हूं कि ये जो सिंध है इसकी 71% जमीन मतरूका सिंध की है, और जब पार्टीशन हुआ था वो 40% जमीन तो डायरेक्टली उन हिंदू भाइयों की दी जो सिंध से उठ के इंडिया चले गए थे, और बाकी जो 31% जमीन थी वो गिरवी थी। 1974 में लैंड क्लेम अंडू कर दिया भुट्टो ने। आप उसको अंडू कर दें और बोले भाई इस 71% मतरूका सिंध की जमीन का फैसला करो, और फिर इन सब जिम्मेदारों से बोले कि भाई तुम पेपर दिखाओ ना, जमीन तुम्हारी है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जितनी जमीन है उसकी 70% जमीन के कागजात भी सही तरह नहीं होंगे इनके पास, अगर सही तरह से जांच की जाती है तो। यानी कि जब 70% जमीन रियासत अपने कस्टडी में ले ले, जैसे कि मैंने कहा कि गरीब आदमियों को भी दे, फिर पानी भी उसी हिसाब से बनेगा, हर चीज उस हिसाब से बनेगी। दूसरा, रियासत को यह देखना चाहिए कि भाई ये जो सारा पानी पी रहे हैं, पंजाब को आप देते हैं पानी, तो पंजाब मुल्क की मईशत में बेहतरी लाता है, टैक्स भी देता है। ये क्या टैक्स दे रहे हैं? ना तो ये टैक्स दे रहे हैं, सारा पानी भी पी जाते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आने देते। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद मुसीबत तो ये कि सारा का सारा पैसा जो NFC का मिलता है खा भी जाते हैं साथ में। पूरी की पूरी लायबिलिटी है। और जब जरा सा आप इनसे बात करने की कोशिश करो तो ये खड़े होकर आपको एहसान जताते हैं कि देखिए हम सिंध खपे बोलते हैं, पाकिस्तान खपे बोलते हैं। पाकिस्तान खपे तो हमारा बाप भी बोलेगा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आप धमकी देते हैं इनडायरेक्टली। बहरहाल ये तरीके कार है, ये समझे आप बिल्कुल साथ दें, मगर आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? आपने कालाबाग डैम में इनका साथ दिया, आपको रिटर्न में क्या? पानी मिल गया। आज भी आप पानी खरीद के पी रहे हो, प्यासे हो। आपने 18वीं तरमीम में इनका साथ दिया, क्या मिला आपको? कद्दू कुछ नहीं मिला, ठेंगा नहीं मिला कुछ आपको। जिस तरह की ये प्रोडक्टिविटी अपनी जमीनों पे कर रहे हैं, कुछ जमींदार मिलके अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। आप टिकटॉक पे जाके देखें ना वीडियोस किस किस तरह की बनके आती हैं। गरीब सिंधी बेचारे को तो कुछ मिल नहीं रहा, जो बिलावजे रोडों पे बैठा हुआ है उसको क्या लग रहा है कि उसको सारा पानी उसको मिल जाए। तो अगर आप देखें तो जो ये जिस तरह कमा रहे हैं उस पर क्या टैक्स दे रहे हैं? कद्दू कुछ नहीं दे रहे। उसके मुकाबले में जब ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत फसलें उगेंगी तो उसमें मुल्क को ज़र मुबादला आएगा, उसमें मुल्क को प्रॉफिट आएगा, मुल्क की GDP बेहतर होगी। इनसे तो GDP बेहतर हो ही नहीं रही, ये तो और बोझ बन गए। दूसरी क्या कहा जा रहा है इनको कि भाई अपने पानी को ज्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल करो। सोचने वाली बात है, 40,000 क्यूसेक पानी कोटरी तक खत्म कर दिया जाता है और मईशत देख ले क्या है। तो आप साथ दें, सोच समझ के साथ दें। मैं तो इन पर भरोसा नहीं करता, 2 दफा ये हैंड कर चुके हैं शहरी सिंध वालों के साथ। बाकी फैसला आपका है।
पाकिस्तान जिंदाबाद।